Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So today I'm your English teacher going to start with the next lecture of your English book, that is chapter number 9 of your English book, that is basically a poem, The Fountain. हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? हम एक पोएम है फाउंटेन, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि कैसे जो फाउंटेन है वो ग्रो अप होता है, कैसे वो सनशाइन से मैटर्स करता है, कैसे जो उसका पानी है वो हेवन टुवर्ड्स हेवन की तरफ जाता है ना। तो हम इससे रिलेटेड आज कुछ पोएम में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले आप देख सकते हो जो आपकी पोएम के ऑथर हैं वो कौन है? ओके, तो आपकी पोएम के जो ऑथर है वो है जेम्स रसेल लोवेल। ओके, तो अब हम आपकी पोएम की सबसे पहले आपका पोएम रीड आउट करेंगे, देन उसके बाद हम उसका मीनिंग समझेंगे। ओके, सो क्लास, आई वुड लाइक दैट यू ऑल्सो ओपन योर बुक पेज नंबर 63, जहाँ से आपकी पोएम स्टार्टिंग दी हुई है। ओके, आई होप आप सबने खोल लिया होगा। सो लेट्स बिगिन अप विद रीडिंग ऑफ योर पोएम फर्स्ट। Into the sunshine full of light, leaping and flashing from morn till night. Winter then snow, into the moonlight, winter then snow. अब आपको फर्स्ट स्टैंजा दे रखा है। फर्स्ट स्टैंजा में आपके कुछ राइमिंग वर्ड्स आ गए, उनको हम लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि लाइट एंड नाइट। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इसको हम समझते हैं। Into the sunshine, into the sunshine मीनिंग हो गया यहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं, जो सूरज की शाइन है, full of light. Into the sunshine full of light means कि सूरज की किरणों में, पूरी लाइट में, पूरी रोशनी में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग एंड फ्लैशिंग यहाँ पे आपको किसका मीनिंग दे रखा है? लीपिंग और फ्लैशिंग का। तो लीपिंग यहाँ पे हो गया, लीपिंग यहाँ पे किसको रेफर करा गया है? जंपिंग को। किसको? जंपिंग को। तो ये कह रहा है सनशाइन में, फुल ऑफ लाइट में जो पानी है, जो वहां पे फाउंटेन है वो लीप कर रहा है, मतलब कि जंप कर रहा है। और फ्लैशिंग, फ्लैशिंग का मीनिंग है यहाँ पे शाइनिंग।
मतलब कि जो पोएट है वो ये कह रहा है कि सनशाइन में, धूप में, फुल ऑफ लाइट में, बहुत सारे उजाले में जो फाउंटेन है वो लीप कर रहा है और फ्लैश कर रहा है, जंप कर रहा है और शाइन कर रहा है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। यहाँ पे मॉर्न आपको किसको रेफर करा गया है? मॉर्निंग को। तो यहाँ पे कह रहा है फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। मॉर्न यहाँ पे कह रहा है मॉर्निंग को। तो जो पोएट है वो कह रहा है कि जो फाउंटेन है वो सनशाइन में भी फुल ऑफ लाइट में भी जंप कर रहा है, शाइन करना है मॉर्निंग से, सुबह से लेके रात तक, इनटू द मूनलाइट विंटर देन स्नो। मूनलाइट में वो बिल्कुल कैसा चाहे वो मूनलाइट हो चाहे वो स्नो हो, वो चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? Waving so flowers like when the winds blow into the straight light, rushing in spray, happy at the midnight, happy by the day, even the motion, blossom and cherry still climbing। यहाँ पे कह रहा है waving so flower like, waving so flower like का मीनिंग है swaying the way like flower। वो ऐसे झूम रहा है, वो ऐसे चल रहा है जैसे फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर झूमते हैं, चलते हैं, इस तरीके से जो वो फाउंटेन है वो भी वेव कर रहा है। सो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो वो भी बिल्कुल विंड जैसी फ्लावर विंड में वेव करता है, उसी तरीके से वो भी इधर उधर वेव कर रहा है। into the starlight में rushing the spray, कैसा लग रहा है? अब यहाँ पे rushing the spray को कह रहा है moving fast with drop of water falling down। तो वो कह रहा है स्टारलाइट में वो ऐसे मूव होता है जैसे पानी ऊपर से नीचे आ रहा हो। हैप्पी एट द मिडनाइट, रात को चाहे बिल्कुल मिडनाइट हो, बिल्कुल घोर रात हो, तब भी वो खुश है। हैप्पी बाय द डे, दिन में भी वो खुश है, रात में भी वो खुश है। ब्लिट्सम एंड चेरी, ब्लिट्सम आपको यहाँ पे कह रहा है हैप्पी। किसको रेफर कर रहा है? हैप्पी को रेफर कर रहा है। तो वो कह रहा है इवन इन मोशंस ब्लिट्सम एंड चेरी, हैप्पी एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग। जो वो हैप्पी है, वो जो उसका पानी है वो स्टिल ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहा है। हेवन वार्ड्स का यहाँ पे आपको मीनिंग दे रखा है। ओके, हेवन वार्ड्स का यहाँ पे आपको मीनिंग दे रखा है मूविंग टुवर्ड्स हेवन। उसका जो पानी है वो हेवन की तरफ जा रहा है। नेवर अ वेरी का मीनिंग है यहाँ पे वेरी। यहाँ पे वीरी का मीनिंग है नेवर गेट टायर्ड। तो यहाँ पे कह रहा है हेवन वार्ड नेवर अ वीरी
क्लैड ऑल द वेदर्स, जितने भी वो वेदर्स हैं उन वेदर्स में वो चलता जाता है, वो हर वेदर्स में कंटिन्यू रहता है। स्टिल सीम्स बेस्ट, स्टिल सीम्स बेस्ट का मीनिंग है यहाँ पे तब भी वो बहुत अच्छा दिखता है, लुक, उसका जो लुक है वो बहुत अच्छा दिखता है, बेस्ट दिखता है। ओके, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन द रेस्ट। अब वहां पे वो कह रहा है अपवर्ड भी जाता है और डाउनवर्ड नीचे की तरफ भी आता है, मोशन दे रेस्ट। मोशन दे रेस्ट का मीनिंग है यहाँ पे ऑलवेज मूविंग बट नेवर लुक अनटायर्ड। वो जो फाउंटेन है वो हमेशा से ऊपर भी जाता है, मोशन में नीचे भी आता है, हमेशा दिखता रहता है, पर कभी भी वो थकता नहीं है। फुल ऑफ नेचर, किससे भरा हुआ है? पूरी तरीके से नेचर से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, नथिंग कैन टेम, टेम का मीनिंग है यहाँ पे कंट्रोल। क्या है? कंट्रोल। नथिंग कैन टेम, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। चेंज एवरी मोमेंट, हर मोमेंट पे अपने आप को चेंज करता रहता है। एवर द सेम, कभी भी वो सेम नहीं होता। एवर द सेम यहाँ पे लाइन जो है वो रेफर कर रही है अनचेंज्ड को, मतलब कि वो कभी भी चेंज नहीं हो, कभी भी वो सेम नहीं रहता, हमेशा से चेंज होता रहता है। सीजलेस एस्प्रिंग, सीजलेस एस्प्रिंग का मीनिंग है ऑलवेज मूविंग अपवर्ड, वो हमेशा से अपवर्ड की तरफ मूव होता है। सीजलेस कंटेंट, ऑलवेज मूव्स, जो ऑलवेज है वो हमेशा से क्या लिखा है? ओके, सीजलेस कंटेंट का मीनिंग है कि वो हमेशा से सेटिस्फाई करता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे वो डार्क हो, रात हो, या सनशाइन, चाहे वो दिन में हो। ओके, अब आप नेक्स्ट पेज पलटेंगे। नाउ एट लास्ट द एलिमेंट, एलिमेंट यहां पे आपको एलिमेंट रेफर करा गया है नेचर को, तो यहां पे कह रहा है द एलिमेंट ग्लोरियस फाउंटेन, तो इतना ग्रैंड फाउंटेन है। लेट माई हार्ट बी फ्रेश एंड चेंजफुल, जो पोएट का हार्ट है वो एकदम से कैसे चेंज हो जाता है? एकदम चेंज हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, चेंजफुल हो जाता है और कांस्टेंट हो जाता है, अपवर्ड लाइक दी। ओके क्लास, अब हमने आपकी जो पोयम है वो एक बार पढ़ी थी, अब हम उन्हें स्टैंजा वाइज पढ़ के उनकी समरी रीड आउट करेंगे। आई होप जो हम समरी बोलेंगे आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है Into the sunshine, full of light, leaping and flashing from the morn night. तो यहाँ पे कह रहा है in the very first stanza, the poet describes how the fountain. So class, अब हमारे फर्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहा है? In the first stanza, the poet describes how the fountain looks like or the motion in the sunlight. यहाँ पे जो poet है वो बता रहा है कि कैसे जो फाउंटेन है वो दिखता है मूनलाइट में भी और सनशाइन में भी। He says, उन्होंने वहाँ पे कहा in the sunlight, sunlight में the fountain of the water keeps jumping up out of the spring. जो फाउंटेन है वाटर का, जो
पानी है फाउंटेन का वो हमेशा से जंप करता रहता है, कैसे, जैसे कि एक स्प्रिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टू द एंड ऑफ द डे, कब से, सुबह से लेके रात तक। इट सीम्स टू शाइन इवन मोर, ये क्या लगता है, ये सीम्स करता है, शाइन करता है, इवन मोर ब्राइटर इन द लाइट, वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन करता है, कब, लाइट में भी। सेकेंड स्टैंजा कह रहा है in the moonlight winter than snow waving so flower like when the winds blow। तो अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं स्नो और ब्लो आपका राइमिंग भी बन गया। ओके तो अब यहाँ पे कह रहा है इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब हाउ द फाउंटेन लुक लाइक इन द मूनलाइट और एट नाइट। यहाँ पे बताया गया है कि जो फाउंटेन है वो कैसा दिखता है मूनलाइट में और नाइट में। He compares the water with the snow। उसने कंपेयर करा है वाटर को किससे, स्नो से, एंड फ्लावर्स, किससे, स्नो से और फ्लावर से वाटर को कंपेयर किया है। He says that the water looks whiter than the snow at the night। वहाँ पे जो पोएट है वो ये कह रहा है कि वाटर जो है वो बिल्कुल बहुत वाइट दिखता है रात के समय स्नो से भी ज़्यादा। He even says that water which comes out from the spring or mountain look like white flower। वो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि जो वाटर है जब वो फाउंटेन से निकल के आता है तो वो बिल्कुल वाइट फ्लावर की तरह लगता है। आपका थर्ड स्टैंजा है into the starlight rushing in spray happy at midnight happy by day। तो यहाँ पे आप राइम देख सकते हो स्टारलाइट और मिडनाइट को और स्प्रे को और डे को। सो यहाँ पे कह रहा है इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब हाउ द फाउंटेन लुक लाइक इन द स्टारलाइट। जो यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में बताया गया है कि जो फाउंटेन है वो कैसा दिखता है स्टारलाइट में। ही सेज दैट द फाउंटेन और द वाटर लुक्स एज इफ इट स्प्रेड। जो फाउंटेन और वाटर है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि spread no matter day or light। ये मैटर नहीं करता कि आपकी वो दिन है या रात है। The fountain stay forever। जो फाउंटेन है वो forever वहीं पे स्टे करता है। The poet too wanted to be happy like the फाउंटेन। और जो पोएट है वो भी फाउंटेन की तरह एकदम हैप्पी खुश रहना चाहता है। नेक्स्ट स्टेंजा 4 कह रहा है इवन इन द मोशंस blithesome and cherry still climbing heavenward never a weary। तो यहाँ पे कह रहा है the poet says that the fountain stay in the motion all the time। जो फाउंटेन है वो हमेशा से मोशन में रहता है हर टाइम पे। It never stop और never get tired। वो कभी भी रुकता नहीं है और कभी भी थकता नहीं है। Just because the water keeps floating upward। क्यों? क्योंकि जो पानी है जो वाटर है वो हमेशा से अपवर्ड की तरफ जा रहा होता है। The poet says that the water climbed the step to the heaven। यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है जो वाटर है वो कहाँ पे क्लाइम अप होता है, हेवन की तरफ क्लाइम अप होता है। It says that the fountain is found to be very energetic। वो यहाँ पे ये कह रहा है जो फाउंटेन है वो बहुत एनर्जेटिक दिखता है। To the flow at the time and he got the power to be happy। उसके फ्लो उसके टाइम पे और उसके पास एक पावर है जो उसे हैप्पी दिखता है, उसे हैप्पी लगता है। Glad of the weather still seems best upward and downward motioning the rest। नो अब यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है नो मैटर वॉट द वेदर इज, मैटर नहीं करता कि क्या वेदर है क्या मौसम है। इज द फाउंटेन स्टे हैप्पी फॉर एवर। जो फाउंटेन है वो हमेशा से खुश रहता है।
No matter what the direction is, whether upward or downward, it finds rest and happiness in that. ये नहीं पता कि डायरेक्शन कौन सी है, पर कोई भी वेदर हो, कोई भी डायरेक्शन हो, फाउंटेन हमेशा से खुश रहता है. Now in the sixth, full of nature, nothing can tame, change every moment, even the same. इसका मीनिंग है the fountain is the part of nature. जो फाउंटेन है किसका पार्ट है? नेचर का पार्ट है. No one can take it. कोई भी उसे नहीं ले सकता. In their own control. उसे अपने खुद कोई भी उसको कंट्रोल में नहीं ले सकता. और no one can stop it from flowing. और कोई भी उसे रोक नहीं सकता फ्लो करने से. It keeps the flowing upward. वो कहाँ पे जाता है? वो upward की तरफ फ्लो होता रहता है. The water flows in perfect ratio. जो water है वो एक perfect ratio में फ्लो होता है. That it always looks similar. जो हमेशा से similar दिखता है. Now ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, they एलिमेंट. यहाँ पे जो लाइन्स हैं वो किसको रेफर कर रही हैं? द फाउंटेन कीप्स फ्लोइंग अपवर्ड. जो फाउंटेन है वो कंटिन्यूअसली अपवर्ड ऊपर की तरफ फ्लो करता है. इट सीम्स एज इफ इट वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बाय द हाइट. यहाँ पे ये दिखाते हैं जो फाउंटेन है वो बहुत सेटिस्फाई है अपनी हाइट से. टू विच वाटर रीचेज. जहाँ से जो वाटर है वो रीच आउट होता है. वेदर इट इज़ डे और नाइट. चाहे वो दिन हो या रात हो. द फाउंटेन सीम्स टू बी हैप्पी ऑलवेज. जो फाउंटेन है वो हमेशा से खुश दिखता है. It teaches us what the atmosphere of nature is. ये हमें बताता है कि जो नेचर है, नेचर का क्या एटमॉस्फेयर है. And we should always stay happy and satisfied. और हमें हमेशा से खुश और सेटिस्फाइड रहना चाहिए. Now at last, a glorious fountain, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee. यहाँ पे आपके लास्ट पैराग्राफ में कह रहा है द स्पीकर इज वेरी एक्साइटेड. यहाँ पे जो स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. ही हैज़ गॉट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब इन द पोएम. उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है और सब्जेक्ट की जहाँ जो उसने अपने पोएम पे डिस्क्राइब करी है. द फाउंटेन इंस्पायर हिम टू अचीव हिज हाइट गोल इन लाइफ. जो फाउंटेन है वो उसको इंस्पायर करता है कि वो अपनी जो लाइफ है गोल्स में उसको अचीव करे. एंड एट लास्ट ही विशेस टू बी हैप्पी एंड चेयरफुल इन ऑल द सिचुएशंस जस्ट लाइक फाउंटेन. ओके क्लास, तो यहाँ पे हमने आपकी जो पोएम है वो कंप्लीट करी है. सो क्लास, अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप अपने घर पे होमवर्क में इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस लेक्चर. थैंक यू क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.